औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और मैं आज की आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के एक नए लेक्चर के साथ। दैट इज़ राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन इस्लाम। बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्सट्रीमिज़म, आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़म क्या है, उसके जो एक्सट्रीमिस्ट बंदा होता है उसके साइंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से इवेंट्स हुए, हिस्ट्री थी जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म फैला, और उसके अलावा हम कुछ सजेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आपको छोटा सा असाइनमेंट भी दिया जाएगा जो आपको लाजमी करना है। अब इस एक्सट्रीमिज़म को जो डिफ़ाइन किया गया है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम और हैविंग एक्सट्रीम व्यूज़। अब एक्सट्रीमिज़म जो है वो आपका ज़रूरी नहीं है कि एक मज़हबी एक्सट्रीमिज़म हो। आपका एक्सट्रीमिज़म आपका मज़हबी भी हो सकता है, आपका फ़िरकावारियत का भी हो सकता है, एथनिसिटी का भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड एक्सट्रीमिज़म भी होता है। ये मैं भी टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी क्लास बेस्ड एक्सट्रीमिज़म हो सकता है, एथनिसिटी भी एक्सट्रीमिज़म में आती है, आपकी जेंडर बेस्ड और रिलीजन बेस्ड के। अब एक्सट्रीमिज़म होता बेसिकली सिंपल अल्फाज में ये है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। अगर आपके इतने टफ़ व्यूज़ हो गए और आपको ये लगा कि आप ठीक हैं, बाकी जितने भी हैं सारे गलत हैं, तो इसका मतलब है आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि आप देखें कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, हर तरह की कौम, हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। अब यहाँ पे एथनिसिटी भी पाई जाती है। अब रिसेंटली इंसिडेंट हुए थे, पश्तून, सिंधी, फिर बलोच, फिर पंजाबी, फिर इस तरह की मसले पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये एथनिसिटी वाला, या मुहाजिर सिंधी वाला कराची में आप देख लें, ये एथनिसिटी वाला एक्सट्रीमिज़म है। फिर आप देख लें कि जब औरत मार्च होता है तो एक बार लिबरल वुमन मार्च करती हैं, फिर उसके बाद जो रिलीजियस वुमन है वो बुर्के पहन के मार्च करती हैं। तो ये बोथ आर द काइंड्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म। और फिर उसके बाद आपके जो है सेक्टेरियनिज़म, शिया सुन्नी वाला जो कन्फ्लिक्ट होता है आपके पाकिस्तान में, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके धमाके, बम धमाके, बड़ी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, बड़ी ख़राब किस्म की और चेकर्ड किस्म की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की। और उसके अलावा आपके जो ब्लास्फेमी है, लोगों को मार देना, आप मशाल खान वाला केस आपके सामने, श्रीलंका का जो बंदा था जिसको मारा गया था पंजाब में, वो भी आपके सामने है। तो अचानक से इरप्ट पड़ता है एक इशू छोटी छोटी बात पे और कत्ल के फतवे निकल जाते हैं और उसको लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये एक्सट्रीमिज़म। अब जो एक्सट्रीमिज़म इज़ बेसिकली सॉफ्ट काइंड ऑफ टेररिज्म। जब वो जहन में होगा तो वो एक्सट्रीमिज़म होगा। व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड प्रैक्टिकली इनटू एन एक्शन, इट विल कॉल टेररिज्म। अब जो एक्सट्रीमिस्ट बंदा होगा उसकी पहचान ये है कि जब एक्सट्रीमिस्ट बंदे के साथ आप बात करेंगे तो उसके चेहरे पे थोड़े से तासुरात चेंज हो गए, पीला पड़ जाएगा, या उसको गुस्सा आएगा, या उसकी आवाज़ में एक तल्ख चीज़ होगी, और या वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा, या तो आपसे दोस्ती ख़त्म कर देगा, अब्यूसिव हो जाएगा हो सकता है, और वो बिलीव करेगा कंस्पायरेसी थ्योरीज़ पे। आप उसको फैक्ट्स भी बताएंगे तो वो उन फैक्ट्स को भी कबूल नहीं करेगा, बड़ी तल्ख कलामी करेगा आपके साथ, तेज़ आवाज़ में बात करेगा, डांटेगा, लड़ेगा। वैसे भी जो अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए लड़ता है वो जहालत की निशानी होती है, एक्सट्रीमिज़म की निशानी होती है। अब एक्सट्रीमिज़म ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही है, हिंदुज़म में भी आप देख लें इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमिज़म। गाय कुर्बान करने पे मार दिया जाता है लोगों को, या उसके अलावा भी मुसलमानों और हिंदू मुस्लिम फसादा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की भी टू नेशन थ्योरी, आपको पता होगा क्या कॉन्सेप्ट था, बुनियादी वो भी एक्सट्रीमिज़म की वजह से ही था। फिर आप फ़लस्तीन में देख लें जो यहूदी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ या मुसलमानों के साथ, वो भी एक्सट्रीमिज़म है। इवन जो क्रिश्चियंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनमें भी एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है। तो ये सारी बेसिकली टाइप्स हैं। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट बंदा होगा, he does not like change against new interpretations.
जो भी नई बात सुनेगा वो अडाप्टेबिलिटी नहीं होगी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसके ख़िलाफ़ बात करेगा। और वो पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उस पर स्ट्रिक्टली कायम होगा, भले वो कल्चरल हो। कल्चरल एक्सट्रीमिज़म भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक एक्सट्रीमिज़म भी हो सकता है। और वो उसके जो थॉट्स होंगे उनके लिए वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक्सट्रीमिस्ट बंदे की निशानी है। उसके काजेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इनइक्वलिटी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वुमन को ट्रीट सही नहीं किया, आपने उनको 4 दीवारी में बंद रखा, उनको सांस लेने की भी इजाज़त मर्द से लेनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। हंसने की इजाज़त पे, हंसने पे भी मार दिया जाता है औरतों को, ऑनर किलिंग। बाकी भी जितने वुमन पे जुल्म होता है सोसाइटी में सबको पता है। आपने इनइक्वलिटी दी, आपके सामने औरत मार्च आ गई, और भले वो उनके प्ले कार्ड पढ़ लें या आपके दोनों एक्सट्रीम्स पे देख लें, तो ऑब्वियसली तो एक्सट्रीमिज़म की आपने जन्म दिया इनइक्वलिटी करके, या किसी कम्युनिटी को आपने, माइनॉरिटीज़ को, किसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर दिया, तो वो भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगी, लड़ेगी अपने हकूक़ों के लिए वो कम्युनिटी। किसी को डिस्क्रिमिनेट किया तो एक्सट्रीमिज़म पैदा हो जाएगा। आपने एजुकेशन कम दी लोगों को, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे लोग। फिर आपने राइट्स और लिबर्टीज़ नहीं दी लोगों को, तो फिर भी आपका एक्सट्रीमिस्ट लोग बनेंगे। अब पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म था, या हमारे पास जो एक्सट्रीमिज़म की हिस्ट्री है मुसलमानों के पास, वो स्टार्ट से ही है। अब जब खुलफाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट हुए दरारें पड़ना, कन्फ्लिक्ट हो गया, ग्रुप्स बन गए, खिलाफत पे कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो करबला का वाक़या है उसमें प्रॉपरली 2 धड़ेबाजियाँ हो गई थी। उससे पहले भी हज़रत अली के दौर में जो जंगें हुई हैं, फिर हज़रत उस्मान की जो शहादत थी, हज़रत उमर की जो हुकूमत के बाद, उनके जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सट्रीमिज़म फैलता गया, डिवीज़न फैलती गई मुसलमानों के अंदर। फिर हज़रत अली के दौर में बहुत विजिबल हो गया, करबला में और ज़्यादा विजिबल हो गया, और वो करते करते वो फिर जो हिस्ट्री है हमारी बनु उमैया की, अब्बासीद की, चलते चलते फिर एंड ऑफ कैलिफेट हुआ जो वर्ल्ड वार 1 के बाद। उसके बाद जो माइग्रेंट्स इमिग्रेशंस हुई, फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया में एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया, वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ हो गया, मुसलमानों के अपने अंदर मुसलमानों को डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद आपका अफ़गान जिहाद वार जो की गई थी, जो USSR और US के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी 70s में। उसके बाद वहाँ पे मुजाहिदीन वाला जो हिस्ट्री है हमारी, जो क्रिएट किए गए, और फिर वहाँ पे अफ़गान जिहाद हुआ, USSR चला गया। फिर उसके बाद 9/11 के बाद फिर रिवर्स पॉलिसीज़, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस, जो 70s या 80s की जो दौर था हमारा, उस दौर में इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई पाकिस्तान के अंदर। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया, क्योंकि वहाँ पे ईरान में रेवोल्यूशन आया हुआ था, रशिया अफ़गानिस्तान में पहुँच गया था। इन दोनों के इम्पेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान, क्योंकि US का अलाय था, US ने वो करके एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे फैलाया गया। यहाँ पे मदरसास की तादाद, अनरजिस्टर्ड मदरसास की तादाद बढ़ाई गई, ट्रेनिंग्स दी गई, काफ़ी चीज़ें हैं, बड़ी हिस्ट्री। आप किताबें पढ़ लें, आपको बड़ा वाज़े तौर पर चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया चीज़ों को। हमारा जो KPK के पार्ट्स थे, जो उस टाइम NWFP था, जो फाटा के एरियाज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। अब ये गुर्बत की वजह से भी ऑब्वियसली, जब एक फैमिली है जिसके 8-10 बच्चे हैं, जिसके पास खाने के लिए उनको लेके जाया जाता था, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान की आयतें करके उनको तैयार किया जाता था जहाद के लिए। फिर अगर आपने शर्मीन उबैद चिनॉय की वो देखनी है, एक डॉक्यूमेंट्री है 5-8 मिनट की, वो देख लें, ऑस्कर विनिंग है, चिल्ड्रन ऑफ तालिबान उसका नाम है। उस पर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह उनको जिहाद के लिए और बमबारी के लिए तैयार किया जाता था। फिर आपकी मीडिया को बड़ा कंट्रोल किया गया, आपके उलमाज़ को कंट्रोल किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई,
काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ। फिर क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, तो लोग ज़्यादातर इनकी तरफ इस्लामाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हर जगह। फिर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जब यूएसएसआर चला गया, तालिबान की गवर्नमेंट बन गई, उनके इम्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अफ़गान मुहाजिरीन आपके पास आ गए। फिर उसके अलावा जो है कुरान की जो आयतें हैं उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, एम्फेसाइज ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब एक्सटर्नल अपीयर आपको पता होगा हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो, जो क्लीन शेव करता था, जो बार्बर थे, जो दाढ़ियाँ कटवाते थे, मुंडवाते थे, मूछें काटते थे, उनको भी कत्ल किया जाता था एक्सटर्नल अपीयरेंस पे, कि उन पे ज़्यादा फोकस किया गया बजाय इसके कि स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस किया जाता। फिर आपकी बच्चियों की एजुकेशन पे पाबंदी, मलाला यूसुफ़ज़ई का किस्सा हमारे सामने। फिर आपकी जो सवात में तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, आपके सामने ही किस तरह लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करवाए गए ज़बरदस्ती करके। आपकी टीवी पे पाबंदी, मुसलमानों ने वर्ल्ड वार 1 के बाद बेसिकली पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गया था। फिर डिक्टेटरशिप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स। आपकी फ़ोटोज़ पे पाबंदी थी, टीवीज़ पे पाबंदी थी, टीवी पे उलमाए कराम आते नहीं थे हमारे, कि बिकॉज दे वर अगेंस्ट ईच एंड एवरी न्यू इनोवेशन। फिर आपके चांद पे जब गए लोग तो उनका भी फिर आप लोगों ने, हमारे लोगों ने जो है एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उसको कहा कि ये हो नहीं सकता। फिर ओवर एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्ट्स, इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स के डिबेट्स इस बात पे हुई कि नबी नूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बशर थे, बजाय इसके कि प्रोडक्टिव चीज़ों पे डिस्कशंस हों। फिर दाढ़ी में दीन है या दीन में दाढ़ी है, इन चीज़ों पे डिबेट शुरू हो गई, बजाय इसके कि नमाज की हिदायत की जाए, हुकूकुल इबाद की हिदायत की जाए। फिर आपकी जो है फ़साद और फितना। फ़साद ये है कि जिससे अल्लाह ताला ने रोका है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने कत्ल करने से रोका है, आपने उसको कत्ल किया, आपने फ़साद फैलाया। और अल्लाह ताला ज़मीन पर फ़साद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता, और उसकी 4 सज़ाएँ, या तो उनको कत्ल कर दो, या संसार कर दो, या हाथ पाँव काट दो, या जला वतन कर दो। फिर फितना ये है कि अपना दीन ज़बरदस्ती किसी और पर थोपना, अपना ज़बरदस्ती अपने आइडियाज़ को किसी और को इम्प्लीमेंट करना, और उनको ज़बरदस्ती मनवाना कि यही चीज़ ठीक है। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में दीवारों पे फ़िरका वारियत में हर फ़िरके की अलग मस्जिद, हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर के फतवे लगाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है माइनॉरिटीज़ पे जो जुल्म स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कोयटा में जो हज़ारा कम्युनिटी का कत्ल गारत की गई सेक्टेरियनिज़म के नाम पे, ये भी एक्सट्रीमिज़म की किस्म थी। फिर आपने देखा होगा कि जो ब्लास्फेमी के केसेस हुए पाकिस्तान में अभी तक हो रहे हैं, तो वो भी एक्सट्रीमिज़म की एक निशानी है। फोर्स्ड मैरिजेस भी एक्सट्रीमिज़म की एक निशानी है। अब ये सारी चीज़ें तो हिस्ट्री का हिस्सा हैं। और जब APS का अटैक हुआ उसके बाद सारे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट सारे बैठ गए एक साथ, उलमाए कराम भी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा नेशनल एक्शन प्लान दिया। आपका ये असाइनमेंट है कि नेशनल एक्शन प्लान आप पढ़ें जाके, 20 पॉइंट एजेंडा, बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन था ये। फिर आपका पयाम पाकिस्तान जो उलमाए कराम की तरफ से दिया गया, वो भी आपका असाइनमेंट है, पढ़ें जाके। अब इस सारी चीज़ों को कंट्रोल क्या करें, अब ये कैसे करें? अब मसला ये है कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो दिमागों में है। अब दिमागों से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा एक्सट्रीमिज़म को लोगों के। उसके लिए आपको चाहिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स, आपकी मीडिया, आपके उलमाए कराम, आपके हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भी सेगमेंट्स इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी के हैं, उन सबको मिलकर एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के पाकिस्तान और 2022-23 का पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत पीसफुल पाकिस्तान में रह रहे हैं। अभी भी काफ़ी जगह पे काम करने की ज़रूरत है, मॉडर्न एजुकेशन देने की ज़रूरत है। मदरसे के जो बच्चे हैं वो भी उसी तरह के पाकिस्तानी हैं जिस तरह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। मदरसे का बच्चा भी इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो मदरसे की डिग्री के ऊपर CSS का पेपर दे और पास होकर CSS ऑफिसर बन सकता हो। तो इस लेवल तक हमें लेके आना पड़ेगा। आपका सिंगल नेशनल करिकुलम में आप अगर मदरसास को भी इंक्लूड कर दें तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। काउंटर नरेटिव आइडियोलॉजीज़, मॉडर्न एजुकेशन, प्लूरलिस्टिक और सोसाइटी और डाइवर्सिटी के साथ मोहब्बत करना सिखाएँ।
रेशनलिज़म सिखाना चाहिए हमें उनको, और हाई आइडियल्स ऑफ शरिया जो है हमारे लाइफ, ऑनर, प्रॉपर्टी, डिग्निटी, रिलीजन या टॉलरेंस की कितनी वैल्यू है हमारे रिलीजन में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों को पढ़ानी चाहिए ताकि वो उनको रोल मॉडल बना के सीख सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अवॉइड एंगर, फैसिलिटेट थिंग्स टू पीपल एंड डू नॉट complicate things for them, give good tidings to people and do not make them run away from Islam। आप इस्लाम को आसान बनाएं, गुस्से को कंट्रोल करें, इस्लाम को आसान बनाएं, लोगों को खुशखबरियाँ दें, लोगों की मदद करें, लोगों को आसान बनाएं और लोगों को ऐसी बातें ना बताएं कि वो इस्लाम से दूर भागें। आप इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करें लोगों को अपने किरदार के साथ, अपने अमल के साथ, अपनी सॉफ्ट नेचर के साथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आपको और हमें, हम सबको, मदरसे के बच्चों को भी, हर कम्युनिटी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कम से कम एक बार और कुरान पाक की तिलावत ट्रांसलेशन के साथ एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हमारे अंदर ये एक्सट्रीमिज़म और ये मिसकंसेप्शंस ख़त्म हो जाएं जो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।